बल द्वारा किया गया कार्य। तो पहली बात तो ये होता है कि जो बल होता है वो हमारा होता है F = ma, यानी जो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के। लेकिन ये कब होता है? जब हम वस्तु को सीधा कहीं गमन करवाते हैं, सीधा कहीं भेजते हैं, सीधा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वो क्या आता है? a, यानी त्वरण क्या आता है? हमारा a आता है। पर अगर वस्तु ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, वस्तु ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, वस्तु ऊपर से नीचे गई तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन a काम नहीं करेगा। हमारा जो काम करेगा वो काम करेगा g, जो होता है क्या? गुरुत्वीय त्वरण होता है, या फिर इसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे वो काम करता है। ठीक है, अब एक परिस्थिति ऐसी आती है, सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है कि मान लो कि जैसे कि ये मेरे पास पेपर रखा है, अब इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मैं बल तो कहाँ लगा रहा हूँ? ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, यानी जो कार्य हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। जो वर्क हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन क्या कर रहा है? इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो ऊपर की तरफ जब हम ये लिया तो ये तो इसके साथ में काम हो गया, लेकिन जो अपोजिट जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है। ठीक है, वैसे हमारा W होता है F.d के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा F है वो होता है हमारा ma के इक्वल टू होता है। ma के इक्वल टू क्यों होता है? क्योंकि m तो हमारा क्या हो गया? मास है, द्रव्यमान हो गया, और a क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ उसे ऊपर ले जाने की या ऊपर से नीचे लाने की, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ma नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा mg। और यहाँ पे mg क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जो त्वरण लग रहा है, वो लग रहा है कैसा? गुरुत्वीय लग रहा है। ठीक है, आएगा mg आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब जो मेरा काम है कि मैं इसको यूं काम कर रहा हूँ, पर ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो यानी इसने नेगेटिव काम किया। मेरा काम है इसे ऊपर की तरफ लेके जाना। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो अगर नीचे आएगा तो ये काम क्या होगा? नेगेटिव होगा। रस्सी पर मैं चढ़ते हैं तो हम तो रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं, पर वो हमें नीचे की ओर धक्का देती है, तो वहाँ काम कैसा हो रहा है? नेगेटिव काम हो रहा है। वैसे क्या हो रहा है? ये जा रहा तो कहा जाता है नीचे की तरफ जाना चाहता है, पर इसको लेकर जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर जो काम कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव वे में होगा, नीचे जो काम कर रहे हो होगा नेगेटिव वे में होगा। यानी देखिए इसको अगर देखिए आए तो F वर्क इक्वल टू होता है F.d वर्क होता है F.d cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो F है वो होता है ma के होता है, पर जो यहाँ पे m है वो तो मतलब m में द्रव्यमान, यानी इसका कुछ मास होगा, वो तो सिंपल रहेगा, पर जो a है ना वो बदल गया है g में। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो F है वो क्या आ गया? mg के। अब सवाल ये h कहाँ से आया? देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास यहाँ से ये होता है, पर जैसे ही मैं चीज को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, वो चीज क्या है? यहाँ पे कुछ है ऐसा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। और यहाँ तो जो वर्क हुआ, यानी जो नीचे वर्क कैसा हो रहा है? माइनस में हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। देखो यहाँ पे वो F.d cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस में। तो हमारे पास F की जगह क्या आ गया? mg का F ma के बराबर होता है, a की जगह g आ गया, और d की जगह क्या आ गया? हमारी हाइट आ गई। कौन सी हाइट? जहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट करा था। तो हमें लिखा भी नहीं है कि एक द्रव्यमान m है द्रव्यमान उसका, तो h कैसे उठाया जाता है? h कैसे यूं उठाया हमने? h कैसे यूं उठाया? तो h को तो ये यूं उठ रहा है, पर ये क्या चाहता है? नीचे जाना, यानी इसके विपरीत कार्य हो रहा है। जब अपोजिट कार्य हो रहा है, अपोजिट वर्क हो रहा है, तो हमारा जो है मतलब वो आया 180 डिग्री में होगा ये। ठीक है, और जो वर्क होगा वो नेगेटिव में होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया? माइनस का m दिया जाए। ओके।